आज हमारे किचन में बन रहा है जी आलू का पराठा स्पेशल मसाले के साथ। अब ये स्पेशल मसाला क्या है, आप वीडियो के एंड तक ज़रूर समझ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहा है आलू का पराठा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही उम्दा स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 किलो आलू ले लिए थे, इनको बॉईल कर लिया है और इनको मसल लिया है। उसके बाद मैंने 4 हरी प्याज लिए थे, पत्तों के साथ उनको चॉप कर लिया। 1 गुट्ठी धनिया की ली है और साथ में मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच चिकन पाउडर, आधा चम्मच जो है हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है और आधा चम्मच नमक है। नमक हम जब मसाला तैयार करेंगे उस वक्त चेक करके देख लेंगे, अगर कम होगा तो हम और डाल देंगे। और ये है जी हमारा स्पेशल मसाला। इसमें मैंने आधा चम्मच जो है कस्तूरी मेथी ले ली है, आधा चम्मच जो है मैंने सूखा धनिया लिया है और आधा चम्मच ज़ीरा लिया है और इनको मैंने क्रैश कर लिया है। आप चाहें तो पीस सकते हैं और क्रैश कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी। इसकी वजह से ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है। चलें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है और उस पर मैंने हरी प्याज डाल दिए हैं। हरी प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे, 4 हरी प्याज लिए थे मैंने पत्तों के साथ, वो मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल में डालकर उनको हम लाइट सा करेंगे। अच्छा, मैं याद रहे कि यहाँ हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। आप टाइम देख लीजिए घड़ी पे, 5 मिनट, उसके अलावा बस 5 मिनट तक आपने इनको कुक करना है। अब मैंने साथ ही इसके धनिया शामिल कर दी है। धनिया यहाँ पर आपने ज़्यादा लेनी है क्योंकि हमने मसाला तैयार करना है आलू के पराठे के लिए, तो हमें धनिया ज़्यादा चाहिए होगी। धनिया और हरी प्याज आपने इसमें ज़्यादा लेना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आप अपना टाइम नोट कर लें कि जी 5 मिनट हो चुके हैं, आपने फ्लेम को बंद कर देना है। 5 मिनट तक आपने इसको ठंडा करना है, उसके बाद हम अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, अपने सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं, हरा धनिया और हरी प्याज और बाकी सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जो हमारा स्पेशल मसाला है वो हम डाल देंगे। स्पेशल मसाले में क्या होगा, आधा चम्मच ज़ीरा होगा, आधा चम्मच सूखा धनिया होगा, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी होगी। अगर कस्तूरी मेथी नहीं है तो आप दूसरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखी मेथी नहीं है तो अब तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, अब तो आपको दूसरी मेथी भी मिल जाएगी हरी वाली, आप वो लेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ देखिए मैंने इनको मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो आप और भी डाल सकते हैं। अगर आप लोग स्पाइसी खाते हैं तो आप और मिर्ची भी डाल सकते हैं। किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप बेलन के साथ पराठे कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे बनाए जाते हैं बेलन के साथ, इसका तरीका बता दें। तो मैं यहाँ पर आपको बेलन के साथ पराठे बनाना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं आटे के। छोटे छोटे से आपने पेड़े लेने हैं आटे के। जिस मेरे दोस्त ने कमेंट किया था वो यहाँ पर गौर से देखें। इस तरीके से आपने 2 पेड़े लेकर उनको पतली सी रोटी बनाना है। आपने दोनों रोटियां आपने बना के तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है आलू के मसाले का, जो हमने मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। पूरा तरीका बता रही हूँ, आप गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह आपका पराठा अच्छा बनेगा। इस तरीके से आपने सारा मसाला जो है वो उसके अंदर लगा देना है बराबर पॉइंट पे। कुछ लोग आलू के पराठों में मसाला ज़्यादा डालना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम डालना पसंद करते हैं। आप यहाँ पर अपने हिसाब से मसाला जो है वो डाल सकते हैं। पतली रोटी आपने बना ली, एक तय आपने नीचे रखनी है, एक तय हम उसके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से आपने आलू जो है मसाले से भर लेने हैं। भरने के बाद क्या करेंगे कि ऊपर जो हम दूसरी तय है रोटी की वो इसके ऊपर रख देंगे और इसके कॉर्नर जो है वो अच्छे से दबाएंगे। अगर आपके हाथ पे ज़ाहिर सी बात है लग जाता है, कुछ लोग चम्मच की मदद से करते हैं, कुछ हाथ की मदद से करते हैं। हाथ पे जब आलू का पराठा लग जाए तो जो हम साइड उसके ऊपर डालने वाले हैं उसकी साइड के साथ आप अपनी उंगलियों का जो मसाला है उसके साथ चिपका सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने इसके कॉर्नर को अच्छे तरीके से दबा देना है ताकि हमारा मसाला जो है वो बाहर ना निकले। यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि अपनी पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। ये तवा मेरा नॉन स्टिक था और बहुत जल्दी ही नॉन स्टिक तवे ख़राब हो जाते हैं। अभी मैंने हाल ही में इसको लिया था, कुछ ही अरसा हुआ है और इसकी हालत देखिए कितनी बुरी हो चुकी है। बहरहाल हमने नीचे जो है वो घी लगा दिया है। अब हम पराठा गरम तवे के ऊपर आपने घी लगाकर पराठा डाल देना है। याद रहे कि तवा ज़्यादा गरम ना हो,
कि हमारा फ़ौरन 2 सेकंड में ही पराठा तैयार हो जाए और वो नीचे से जल जाए, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो। और एक पॉइंट यहाँ पे भी समझने का है, ये देखें जी, मैंने पहले हल्का घी लगा के पराठा डाल दिया, अब ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। अब मैं इसका साइड चेंज करूँगी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नीचे की तरफ घी लगा देते हैं, फिर ऊपर की साइड चेंज करके फिर घी लगाते हैं। वो वाले पराठे बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते। वो इस तरह ऐसे हो जाता है जैसे आपने पूरी बनाई है। आपने जब एक दफ़ा रोटी डाल देनी है, उसके ऊपर फिर आपने घी लगाना है, उसके बाद आपने दोबारा घी नहीं लगाना। इसी तरीके से पराठे बनते हैं और इसी की वजह से पराठे मज़ेदार बनते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझा करें। ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू का पराठा है वो बन के रेडी है। जिसने खाना है वो आके खा ले, बहुत मज़े का बनता है। अब तो सर्दियों का सीज़न है और कुछ लोग चाय के साथ पराठा खाना पसंद करते हैं। आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ भी कर सकते हैं, रायते के साथ भी कर सकते हैं, चटनी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं आपके लिए स्पेशल रायते की जो है रेसिपी लेकर आऊँगी। उम्मीद करूँगी कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगी। आज की रेसिपी जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए उम्मीद करती हूँ कि उनको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा।